हम धन्यवाद करते हैं उस महान जीवित परमेश्वर का जिसने आज का दिन दिखाया, हमें जिंदा रखा। आज हम संगति करने पाए। बड़ी बारिश थी और बहुत रुकावटें बाधाएं थी, कुछ लोग नहीं भी आ पाए। चलो धन्यवाद हो उसके लिए भी। प्रभु सबकी मदद करे। हम इधर परमेश्वर के पवित्र वचन से जो विषय सीख रहे हैं वो युगों का विषय हमने शुरू किया हुआ। तो हमने उसमें सीखा पिछले दिनों निष्कलंकता का युग के बारे में हम सीख रहे थे, और उसके बाद हमने विवेक के युग में बहुत सारी बातें सीखी। करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप जो भी विषय सीखते हैं उसको क्या करें, आप नोट्स बनाएं, उसको क्या करें, बातों को मनन करें, क्योंकि परमेश्वर ने लिख कर दिया है, ताकि हम क्या करें, उन जब युगों का विषय हम सीखते हैं उसका मतलब इतिहास के उन विभिन्न युगों में, अलग अलग युगों में मतलब, और उन समय कालों में परमेश्वर का उद्देश्य और उसके कामों को दर्शाया गया है। अलग अलग युगों में परमेश्वर का उद्देश्य भी और परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की इच्छा, वो सब क्या करके बताई गई है इस पवित्र शास्त्र में। खोल इसे लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, जो हमारे लिए क्या है, उपदेश भी है, शिक्षाएं भी हैं, ताड़नाएं भी हैं, और क्या भी है हमारे लिए, ताकि हम क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। इस करके 66 किताबें परमेश्वर ने जो हमें दी हैं उनको हमें समझना, इसमें लिखा हुआ क्या है, तो अति जरूरी है। हम जब ऐसे सीख रहे हैं, निष्कलंकता की स्थिति में हमने देखा था, तो इसमें हमने देखा इतिहास के अलग अलग समय कालों में परमेश्वर का उद्देश्य और उसके कामों को दर्शाया गया है। इन अलग अलग युगों में परमेश्वर की इच्छा के प्रकटीकरण, यानी कि उसने अपने इच्छा को जब प्रकट किया, उसके प्रति मनुष्य की आज्ञाकारिता को क्या किया गया, परखा गया। परमेश्वर परखने वाला है। खा पीकर सोने के लिए इंसान को बनाया, एक शैतान भी है, एक अनंत काल भी है, दो पेड़ हैं जिसका इंसान ने क्या करना है, चुनाव करना है। आपको निर्बुद्धि नहीं बनाया, आपको अकल दी, बुद्धि दी। परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में, बंदर की औलाद नहीं है, बंदर नहीं है, अपने स्वरूप समानता में बनाया है। अगर इंसान जन्म से मूर्ख है तो उसको चुनाव करने की जरूरत नहीं है, उसको परमेश्वर स्वर्ग बिना कंडीशन पर दे रहा है, उससे कोई मांग नहीं है। परंतु अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमने चुनाव करना है। तो परमेश्वर की इच्छा के प्रकटीकरण के प्रति मनुष्य की आज्ञाकारिता और विश्वास की क्या थी, परख थी। और उसके बाद हमने विवेक का युग जब देख रहे हैं, विवेक के युग में हमने देखा था, आपको मालूम है ना, निष्कलंकता का युग है, विवेक का युग है, मनुष्य के शासन का युग है, और उसके बाद आता है वायदे का युग, और उसके बाद आता है व्यवस्था का युग। और वर्तमान समय में हम कौन से युग में रह रहे हैं, अनुग्रह के युग में है। सबसे लंबा था ये। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, मौका दे रहा है। नूह के समय में हमने देखा विवेक का युग था, लंबा समय दिया, नूह प्रचार करता रहा, जल प्रलय आएगा, धरती पर विनाश आएगा, परमेश्वर न्याय करेगा, मन फिरा लो। लेकिन इंसान ने मन फिराया क्या? अवसरों को इंसान क्या नहीं समझता, बहुमूल्य नहीं समझता। तो इस करके हम उन बातों को जब देख रहे, मेरे प्यारे भाई बहनों, उन चीजों को हमने समझना। मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे विवेक के युग में ये समय काल कहाँ तक था, मनुष्य के पतन से लेकर जल प्रलय तक था ये समय काल। हमने इसका बताया था कितने साल का ये युग था। और उसके बाद हम देख रहे थे इसमें जो अनुकूल वातावरण दिया परमेश्वर, क्योंकि निष्कलंकता तो चली गई थी, इंसान पापी हो गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मानव जाति को एक अनुकूल वातावरण दिया। हर युग में परमेश्वर अपने स्वभाव को कैसे प्रकट कर कर दे रहा है, इंसान चल सके कर कर कैसे उसके लिए रास्तों को दे रहा है। तो इसलिए परमेश्वर ने इंसान के अंदर क्या डाल कर रखा हुआ है, विवेक डाल कर रखा है। अब इस युग में परमेश्वर ने कोई आज्ञा नहीं दी, क्योंकि तूने भले और बुरे का क्या प्राप्त कर लिया, ज्ञान आ गया ना, अब चल। कैसे चलेगा? चल। तूने कहा था ना मैं चलूंगा, चल। तूने कहा था ना मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, तूने कहा था ना मैं बुद्धिमान बनूंगा, तूने कहा था ना मैं ज्ञानवान बनूंगा। तूने परमेश्वर की बातों से बढ़कर शैतान की बातें सुनी ना, तूने परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध क्या लिया, फैसला लिया ना, अब चल के दिखा। चल पाया क्या? जल प्रलय के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को मिटा डाला परमेश्वर। आपने सामने परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर प्रेम है, उसके साथ साथ परमेश्वर न्याय भी है। और उसका क्रोध जब आता है ना, पूरी पृथ्वी पर आता है,
कांपता है सारा भूमंडल उसके सामने, अधलोक कांपता है, पृथ्वी कांपता है, समुद्र कांपता है, उसको कोई सह नहीं सकता। परमेश्वर भस्म करने वाली क्या है? आग है। इस करके हमने समझना है, परमेश्वर को एक तरफ से नहीं समझना, परमेश्वर को दोनों तरफ से समझना, सिक्के के दोनों पहलू हमें समझना है। तो अनुकूल आरंभ करके परमेश्वर ने दिया था, उसमें क्या था? छुटकारे का वायदा मिला हुआ था। विवेक के युग में मिला था कि नहीं? वायदा कितना अच्छा क्या था, एक वायदा मिला है। और उसके बाद क्या था? अनुकूल वातावरण में इंसान के अंदर विवेक था। और अगला क्या था? आराधना का स्थान था। जैसे हाबिल आ रहा है, परमेश्वर को खुश कर रहा है, परमेश्वर को प्रसन्नदायक भेंट चढ़ा रहा है। परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या किया? उसकी भेंट को स्वीकार किया। हाबिल की भेंट गवाही देता है, इब्रानी की लेखक भी कहता है कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को क्या किया है। और उसके अलावा परमेश्वर का लिखे आराधना का स्थान था और प्रतिफल और दंड की समझ थी। अब इस युग में क्या आ गया? परमेश्वर ने कैन को कहा था ना, अगर तू भला करेगा तो प्रतिफल भी है ना, अगर भला ना करे तो दंड भी तो है ना। तो ये सब इस युग के लोगों को क्या थी? समझ थी। अनुकूल वातावरण था। भले इंसान पाप का गुलाम बन गया था, भले ही शैतान के वश में चला गया, भले इंसान के ऊपर मृत्यु राज्य करने लगी, भले ही अदेन की वाटिका में ज्वाला में तलवार घूम रही है, इंसान और परमेश्वर की दूरी है, बीच में क्या घूम रही है? पाप की दीवार है, ज्वाला में तलवार आ गई। लेकिन फिर भी अगर इंसान सचमुच में अगर चाहे, इसके अंदर पश्चाताप हो कि मैंने क्या किया है, परमेश्वर ने मुझे सिरजा था जिस उद्देश्य के लिए, उसको मैंने क्या कर दिया, मतलब अगर इंसान चाहे तो चल सकता था कि नहीं? चला कि नहीं? कौन चला? हाबिल चला, सेत का वंश काफी समय तक चला, हनोक चला, 300 साल चला, और परमेश्वर उसके साथ चलकर उसको बदलकर मौत को देखने नहीं दिया, स्वर्ग में जीवित उठा लिया। उस युग के लोगों के लिए भी आशा थी ये कि अगर परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिताएंगे तो हनोक क्या दे रहा है? उनको प्रेरणा दे रहा है। उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। यानी कि उस समय के लोगों में भी क्या थी? आशा थी, उम्मीद थी। परमेश्वर ने क्या रखा है? ये सब उनको वातावरण दिया था ताकि इंसान अगर चाहे तो परमेश्वर के साथ चल सकता है, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। पापी हो गया तो कैसे आ सकता है? हाबिल जैसे लहू लेकर आ रहा है, मान रहा है प्रभु मैं पापी हूँ, हम गुनहगार हैं, हमें जिंदा रहने का हक नहीं। तो इस करके हम उन बातों को देख रहे हैं। तो दंड की समझ भी थी। और उसके बाद हम देखते हैं परख क्या थी? विवेक के अनुसार चलना। और परख का उद्देश्य क्या था? उसमें था विवेक की आत्मिक आवाज को, आंतरिक आवाज को, विवेक की आंतरिक आवाज के प्रति मनुष्य की आज्ञाकारिता की क्या थी? परख। तो परमेश्वर हर युग में क्या रखी हुई है? परख रखी है। चाहो तो आप चल सकते हो, परमेश्वर को मैं और आप प्रसन्नदायक जीवन बिता सकते हैं, कोई बहाना नहीं है। हमारे पास आज लाखों क्या हैं? बहाने। संगति में ना आने के, वचन ना पढ़ने के, प्रार्थना ना करने के, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई बहाना लिख कर दिया है। उस युग में भी चलने वाले चले हैं और परमेश्वर ने उनको सिद्ध भी किया है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर वफादार हर युग में। इस करके हम उन बातों को देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं परख का माध्यम क्या था? मनुष्य का विवेक था। ये था माध्यम। विवेक के अनुसार इंसान फैसला ले पा रहा है या विवेक की आंतरिक आवाज को सुन रहा है कि नहीं? विवेक परमेश्वर की आवाज। हम पिछली बार देख रहे थे, विवेक में हमने बहुत सारी बातें देखी। इसलिए लिखा है उद्धार क्या भी है, बपतिस्मे का मतलब क्या भी है? शुद्ध विवेक मिलना, विवेक धोया जाना, क्योंकि मैला था पाप के कारण। शुद्ध विवेक मिल, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। इसलिए पौलुस कहता है मैं अपने विवेक को क्या रखता हूँ? शुद्ध रखता हूँ। बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी, तो उसमें हम देख रहे थे विवेक चेतावनी देता आने वाले न्याय, परमेश्वर के दंड की। मतलब जो गुनाह करता है, गलती करता है, तो विवेक क्या दे रहा है अंदर? अगर विवेक शुद्ध किया गया है उद्धार के दिन, तो विवेक क्या करेगा? ये नहीं है कि किसी के साथ अन्याय कर दुख दुआ कुछ भी कर ऐसे आराम से सो गए। भाई साहब, फिर विवेक कहाँ गया? तो इस करके हम उन बातों को देख रहे थे। विवेक चेतावनी देता है, विवेक गवाही भी देता है, और विवेक दोष देता है, और विवेक को चुप कराया जा सकता है, और विवेक शुद्ध बनाकर भी रख सकते हैं, और विवेक निर्बल भी हो सकता है, और विवेक क्या भी हो सकता है? दागा भी जा सकता है। वचन में लिखा है उनका विवेक गर्म लोहे से क्या कर दिया गया? दाग दिया गया। ऐसे भी लोग हैं, मतलब कुछ भी कर दे, इनके अंदर पश्चाताप नहीं है। अगर इंसान के अंदर विवेक नहीं है ना, तो इंसान जानवर है। इसलिए हम पिछली बार सीख रहे थे, जो स्त्री विवेक नहीं रखती जानवर के समान। जो दाऊद की पत्नी बनी अबीगैल, क्या नाम था उसका?
उसको दाऊद क्या कहता है, धन्य है तेरा विवेक और धन्य है तेरा विवेक शुद्ध था। उसने क्या कर, तो हम विवेक के कार्यों को हमने समझना है। मैं क्यों बता रहा हूं, हम सब ने भी विवेक, हमारे अंदर एक ऐसा जगह है, ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध टिका हुआ है, विवेक हमारे अंदर डाला हुआ है। तो विवेक को शुद्ध रखना है, इसलिए वचन में लिखा है, आओ हम उसके लहू का छिड़काव लेकर विवेक के दोष को दूर कर कर उसके पास आए। यीशु का लहू हमारे अशुद्ध विवेक को क्या करता है, शुद्ध कर। अगर बात करना बंद कर दिया, अगर चेतावनी देना बंद कर दिया, अगर मुझे दोष दे रहा है, तो यीशु का लहू है। हमने अपने पापों को मानना है, हाबिल के समान आना है। प्रभु क्या करेगा, लिखा यदि हम अपने पापों को मान लें, लेकिन मानता है क्या इंसान, मानता तो नहीं मानता तो उद्धार है क्या। लिखा जो अपने पापों को मान ले, छोड़ देता है, उस पर दया की जाए। जो अपने पापों को छिपा रखता है, जो अपने अधर्म को ढांप रखता है, ये कोई सत्संग की तरह नहीं है, ये कोई ऐसी कथा के समान नहीं, चलो जी आज रात उतार चलो हम क्या करें ना। हम इस सत्य को जान रहे हैं, सत्य को समझ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा, मेरे जीवन का मकसद क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है, मैंने चलना कैसे है, मैंने करना क्या है, मैं पृथ्वी पर क्यों हूं, कर इन सब बातों का हमने क्या करना है, अध्ययन करना है, समझना है, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हमें क्या करना है, चल ठीक है ना। तो इसमें हमने वो कुछ बातें देखी थी। तो परख का माध्यम विवेक था, और इंसान आपको मालूम पराजय, पतन कैसे हो गया, पराजय हुई। आदम, कैन, उसकी संतानें, परमेश्वर के पुत्र जो सेद का वंश था, और पूरी मानव जाति क्या होगी, पतन होगी। विवेक को क्या, एक समय तक सेद का वंश जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं वो सही चल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जब देखा मनुष्य के पुत्र जिसको देखा उससे क्या कर ली, शादी कर, पवित्रताई को तोड़ दी, अलगदाई को तोड़ दी, भ्रष्ट हो गए। अब परमेश्वर कहता है, अब मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लोग वाद विवाद करता, मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में ही क्या हो जाएगा। इसलिए इसकी उम्र भी कितनी कर दी, 120 साल, ज्यादा नहीं दूंगा। तो इतने दिन में अगर सुधर सकता है तो सुधर जा, मन फिरा सकता है तो मन फिरा ले, नहीं तो अनंत काल तेरा इंतजार हो रहा है। हमें समझने, हर एक परमेश्वर ज्यादा अवसर नहीं देगा सुधरने के, ज्यादा अवसर नहीं देगा मन फिराने के, बहुत मिल चुके हैं हमें। नूह के समय कितने अवसर दिए मानव जाति को, दिए कि नहीं दिए। कोई सारा काम धंधा बिजनेस व्यापार अपना छोड़कर किसी काम पर लगा, लोग उसको मूर्ख बोल रहे थे। क्या बोल रहे लोग, उसको ठट्ठा कर रहे, हंसी उठा रहे, कह रहे आज तक तो कुछ हुआ नहीं, बाढ़ आएगी, न्याय आएगा, बुड्ढे का दिमाग क्या हो गया, सटिया गया। लेकिन उसने परवाह करी क्या। हमें अगर थोड़ा है कोई बोल दे, चलो जी, हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है, संसार क्या कहे। सबसे बड़ी चिंता क्या है, लोग क्या कहे। सबसे बड़ी चिंता लोग क्या, परमेश्वर चाहे कुछ भी बोल ले, जिसने बनाया है, जिसने जीवन दिया, जो श्वास दे रहा है, जो माँ के गर्भ से जिसने रचा है, जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, वो क्या कहेगा, उसकी क्या इच्छा है, उससे दूर दूर तक मनुष्य को कोई क्या ही नहीं है, सरोकार नहीं है। किससे संबंध है, बस संसार से। अरे भाई संसार पे तो दंड की आज्ञा हो चुकी है, वही तो हम बातें सीख रहे हैं। परमेश्वर ने संसार से प्यार किया, बचने का मौका दिया, लेकिन अगर बचने का मन नहीं है, अगर सत्य से प्यार नहीं है, अगर विवेक को भी दबाएंगे, उस समय तो विवेक ही था, आज तो कितने बोलने वाले के मुंह को बंद करा देते हैं, विवेक बंद करा देते हैं। पवित्र आत्मा भी तो अगुवाई करने के लिए तो आया है, पवित्र आत्मा भी कोने में नहीं है, फिर वो सही नहीं है। अगर आप गलती कर कर आराम से सो रहे हो, पवित्र आत्मा अगर आपको कायल नहीं कर रहा है, तो धोखे में नहीं रहना। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा, हर सत्य में चलाने के लिए आए, यीशु के समान बनाने के लिए आए। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को क्या ना करो, शोकित ना करो। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने जो समझना है, तो हम देखते हैं न्याय क्या आया, जल पर ले आया, और छुटकारे का माध्यम क्या था, नूह का जहाज था। और चिन्ह क्या था उस युग में, चिन्ह क्या दिया था, जो बारिश में दिखता है, चिन्ह क्या चिन्ह है, पृथ्वी को फिर नाश नहीं करूंगा। तो हम परमेश्वर के स्वभाव को देख, परमेश्वर इंसान के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर कर क्या करा, प्रकट करके। इंसान एकदम परमेश्वर को समझ नहीं सकता, परमेश्वर की योजना को समझ नहीं सकता, लेकिन थोड़ा इस करके हम हर दिन जो परमेश्वर हमें देता है, हर संगति, हर संडे हमारी महत्वपूर्ण। बहुत सारे संडे को क्या नहीं समझते, अरे चलो कोई बात नहीं, एक संडे छूट गया तो क्या हो गया, एक जूम मीटिंग छूट गई तो क्या हो,
एक दिन प्रार्थना नहीं करी तो क्या हो गया, एक दिन वचन नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, उस दिन आप रोटी के बिना रहेंगे, उस दिन आप श्वास लेने बिना रहेंगे, उस दिन आप औरों के साथ बातें करने के बिना रहेंगे, मोबाइल के बिना एक दिन काट सकते हैं, इन चीजों के बिना तो हम जी नहीं सकते, लेकिन प्रभु के बिना तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, संगति एक दिन नहीं मिली तो कोई बात नहीं। बहुत सारों का संगति से कोई संपर्क नहीं है, पासवानों से, सेवकों से कोई संपर्क नहीं है, बाइबल से कोई संपर्क नहीं है, स्वर्ग से कोई संपर्क नहीं, पवित्र आत्मा जो अंदर आकर बैठा उससे कोई संपर्क नहीं। तो जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। सच्चाई को जानकर अगर सच्चाई से आंख मूंद कर जिएंगे तो भाई साहब किसके ऊपर ही पड़ेगा, हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो इस करके प्रार्थनाओं के साथ अपने जीवन के मकसद, अपने सृजनहार की इच्छा को, अवसर को, समय को दिन गिने हुए मिले, कम कर दी परमेश्वर ने उम्र, 800-900 साल नहीं दूंगा, 120 साल। और क्या पैदा हुए, अलगदाई तोड़ी तो दानव पैदा हुए, भयंकर परिणाम निकले, डुबा मारा परमेश्वर ने पूरी मानव जाति, नष्ट कर दिया जानवरों समेत। परमेश्वर के स्वभाव को हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। वो परमेश्वर वो कुछ ज्यादा शत्रु थे और हमको ज्यादा प्यारे हैं कर नहीं समझना। इसलिए लिखा जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, क्या कर दिया जाएगा, काट कर क्या कर दिया जाएगा, आग में झोंक। आग क्या है, किनको कह रहा है, जिन्होंने उद्धार पा लिया, किनको कह रहा है, जो सांटे गए। इसलिए अब हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि मैंने प्रभु के लिए फलदायक एक डाली बन। यीशु मसीह कितना उसके पास गया, अंजीर के पेड़ के पास गया, पत्ते पत्ते हैं, फल नहीं है। दाग की बारी कह रहा है, मैं अपनी दाग की बारी, सारे उदाहरण दिए गए हैं। परमेश्वर ने ऐसा करे कि इंसान फल लाए, इंसान परमेश्वर के योग्य बड़ाई करे, इंसान परमेश्वर के योग्य धन्यवाद करे, इंसान को मार्ग दिया, उस मार्ग पर चले, सत्य से प्रेम करे। लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा। आपने समझा पाप ने इंसान को कितना डैमेज किया है। उद्धार पाने के बाद भी जरूरी नहीं है इंसान परमेश्वर को प्रसन्न करे। हो सकता है हर दिन परमेश्वर को दुख दे, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को दुखी करे, शोकित करे। अपने दिमाग से चले, चलने के लिए वचन दिया, चलने के लिए अपने दास भी दिए, चलने के लिए वचन, पवित्र आत्मा में सब कुछ दिया है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इन बातों को अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो आइए हम उत्पत्ति की किताब थोड़ा सा हम देखकर, उत्पत्ति 6 का 9, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। देखो क्वालिटी क्या है जो बचाए जाएंगे, अपने समय क्वालिटी जो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं और जो परमेश्वर के न्याय से स्वयं को क्या कर सकते हैं, बचा। क्वालिटी क्या है, नूह की गवाही कौन दे रहा है, परमेश्वर का वचन लिखा है, नूह धर्मी पुरुष है। धर्मी कैसे है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर धर्मी ठहराता है, शुरू से ही विश्व धर्मी है और अपने समय के लोगों में खरा है। क्या हम खरे हैं अपने समय के लोगों में, पापियों में? निष्कलंक है क्या? वचन में लिखता है, बुरे हठीले लोगों में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर दिखाई, खरे बनकर, सीधे बन। अगर हमारे पास भी चतुराई है, चालाकी है, झूठ है, टेढ़ापन है, तिरछापन है, अनाज्ञाकारिता है, तो फिर हम अपने जीवन को क्या कर सकते, दूसरे को देखने का क्या ही नहीं रहा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब ने इन्हीं दिनों अपने और परमेश्वर के उस रिश्ते को, मेरा और परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा, रिश्ता कितना गहरा है, कितना प्यार है मुझे प्रभु से, कितना प्यार है मुझे सत्य से, कितना इस वचन से प्यार है। क्या दाऊद के समान कहूंगा ये मुझे सोने से, चांदी से, मोहरों से उत्तम है, मधु से मीठा लगता है। हे परमेश्वर, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्या सिर्फ संडे को सुनना है? इससे कुछ होने वाला नहीं होगा, इससे बढ़कर कुछ हमें करना होगा। इस करके इधर 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपने समय के लोगों में खरा है और नूह परमेश्वर ही के साथ चल, संसार के साथ नहीं। संसार क्या कहेगा नहीं, पूरा संसार एक साइड में है, नूह और उसका परिवार एक साइड। छोटी बात है, हमें इतना कुछ मिलने के बाद ये हो नहीं पा रहा। उस समय सिर्फ विवेक है, उस समय तक क्रूस नहीं आया। परमेश्वर ने अपने न्याय को, अपने प्रेम को अभी तक उस रीति से प्रकट कर पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से लिखकर थोड़ा थोड़ा कर ही क्या किया है, परंतु हमसे खुल कर क्या कर ली, अपने पुत्र के द्वारा खोल कर दे दिया। वो भेद क्या था, इंसान को बनाया क्यों है। अगर हमारे पास वो प्रकाशन नहीं है परमेश्वर का, पाप के प्रति, उद्धार के प्रति, अपनी बुलाहट के प्रति, अगर हमें अभी तक उन चीजों के लिए, क्योंकि हम बहुत सियाने हो गए अभी। उस समय अगर देखा जाए इंसान बचपने की स्थिति में है, इंसान आदम इनोसेंट है, उसके बाद विवेक के युग में भी ज्यादा बचपने की दशा में, ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, इसलिए परमेश्वर ज्यादा कुछ प्रकट कर भी नहीं दे रहा, हम पर प्रकट कर दिया। हम उनसे क्या हैं, सियाने हैं, सियानों से उम्मीद ज्यादा की जाती है।
सियाणों को सौंपा भी ज्यादा जाता, जिम्मेदार ठहराया जाता है। परमेश्वर लेखा लेने वाला है, परमेश्वर परखने वाला है, एक परीक्षा करने वाला भी चारों तरफ घूम रहा है। अगर एक विश्वासी होने के नाते मसीह जीवन की गंभीर बातों को अगर मैं और आप समझते नहीं है तो किसी के हाथ में है, वही धोखा देते हुए क्या करता रहेगा, बरमाता हुआ घुमाता रहेगा और अपने लिए क्या करता रहेगा, उपयोग कर। आज कलीसिया में कितने ऐसे लोग हैं जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनके द्वारा एक का भी उद्धार नहीं हुआ। इन्होंने कभी किसी के साथ इन्होंने कभी भलाई नहीं करी, किसी के लिए जीवन आदर्श और नमूना, बल्कि ठोकर के अलावा कलीसिया के अंदर है प्रभु भोज भी धड़ाके से लेते हैं। करे सारे ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करूंगा। अरे डर नाम की चीज है ही नहीं है। किसको देखा है, सारे करते हैं तो मैं भी बुराई करूं। आज नो कैसा है, अपने समय के लोगों में खरा है। उस समय सारे लोग जाएं चाहे कहीं जाएं, लेकिन मैंने क्या रहना है, मैंने क्या रहना है, खरा पवित्र। तो हम अगर माप देखें सचमुच में नूह के जीवन से, अगर हम जैसे दूध नापते हैं ना, फेंट बता देता है इतनी फेंट है, पानी भरा हुआ है या, तो अगर नूह के जीवन से अगर आप अपना जीवन नापें, उसके पास सिर्फ विवेक है, उसके पास परमेश्वर का, न्याय का, उद्धार का कोई नॉलेज नहीं है। हमारे पास इतना भंडार है, लेकिन अगर नूह के साथ हम अपने जीवन की कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो कौन भारी पड़ेगा? तो स्वर्ग नूह को मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। तो फिर हमें क्या मिलना चाहिए? दंड मिलना चाहिए। हाँ जी, क्या दे परमेश्वर, बताओ हमें। दंड सजा देगा तो है, तो ये मांगी क्या चाहते हैं परमेश्वर से, क्या चाहते हैं राजू भाई? दो चीजें परमेश्वर के पास देने के लिए, एक अनंत दंड भी है और एक अनंत जीवन भी है। आप सवाल ये है, आपको क्या चाहिए? माता जी आपको क्या चाहिए? अंकल जी, मरने से पहले आपने समझना, निर्णय लेकर जाना। आपके निर्णय पर अनंत काल है, या तो अनंत दंड है या अनंत जीवन है। अगर आप बचपने में मर गए होते तो नरक नहीं था। अगर आप जन्म से मूर्ख होते, दिमाग के कमजोर होते, पाप की एहसास नहीं होता, तो आपके लिए स्वर्ग क्या था, पक्का था। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी, ज्ञान दिया, हम सब घर में सब बातों को मैनेज करना जानते हैं। औरों को भी क्या देते हैं, अकल देते हैं। लेकिन जब उद्धार का विषय आए, हम कुछ जानते तो ऐसा बोल के बच सकते हैं? तो नूह के अगर जीवन से हम तुलना करें तो नूह कितने नंबर लेकर पास होएगा और हम कितने लेकर? अपने समय के लोगों में खरा है, परमेश्वर के साथ चलता है, विश्वासी है, परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, सारी मानव जाति का अंत करने का सवाल मेरे सामने, परंतु तू अपने घराने और अपने लिए क्या बना, जहाज। तू सुरक्षित, बाढ़ का तेरे ऊपर असर नहीं, लेकिन बाकियों को मैं बख्शूंगा भी नहीं। लेकिन तो भी परमेश्वर क्या दे रहा है, तो भी क्या दे रहा है, ये निर्णय बताने के बाद मौका दे रहा है, मौका दे रहा है। आज हमें भी तो मौका दे रहा है। जैसे लिखा है, परमेश्वर की सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ ना जाने। परमेश्वर हमें मन फिराव का क्या दे रहे हैं, मौका दे। हम ये ना सोचे हम जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे ना। परमेश्वर क्या दे रहा है, मौका दे रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर अभी तक फल नहीं लाए, अभी तक मेरे जीवन से दुनिया ने प्रभु को नहीं देखा, या अगर अभी तक भी मैंने प्रभु को खुश करने के लिए नहीं जिया, तो आज भी हमें परमेश्वर मौका दे रहा है। आज भी अगर तू अपने पापों को मान लेगा, पश्चाताप करेगा, लौट आएगा, मेरे पास वो चीज है, मैं तुझे अपनी आत्मा से भरूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा और मैं तुझे ऐसा करूँ, मैं तुझे नया मन दूंगा, मैं तेरे अंदर अपनी आत्मा डालूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे ऐसा करूंगा कि तू मेरे विधियों पर क्या करेगा, चलेगा, मेरे बातों को मानेगा, मैं तुझे इस लायक बना। परंतु इंसान मानने तो सही। दुख क्या है जब इंसान क्या बोलकर चल रहा है, मैं सही हूँ, औरों से तो मैं कम से कम ठीक ही हूँ, इतना भी बुरा नहीं। तो अगर ऐसी सोच है तो फिर परमेश्वर कर सकता है कुछ? कर सकता है कुछ नहीं कर सकता। तो इधर हम देखते हैं, इसका आगे पढ़े, खरा है, परमेश्वर के साथ चलता है। 7 का 1 भी पढ़े। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आमीन। केवल तुझी को। सारी पृथ्वी के लोग क्या हो गए, बिगड़ गए। आप पढ़ सकते हैं, मैंने उसमें पढ़ा नहीं, इस करके इन दिनों आप 6 अध्याय उत्पत्ति, 7 अध्याय और 8 अध्याय पढ़े। ये विवेक का युग आपको समझ में आ जाएगा। 6, 7, 8 ही नहीं, 5 और 4 भी। विवेक का युग कहाँ से आरंभ हुआ? जब से इंसान का पतन हुआ।
उस समय से विवेक का युग चला, ठीक है ना। तो इस करके हम उन बातों को जब देख रहे हैं तो आइए कुछ 1-2 वचन और पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आप मेरे साथ और भी निकाल लें। 16 वचन पढ़ लिया ना, 7 का 16 वचन भी पढ़े। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। हाँ, तब किसने द्वार बंद कर दिया? परमेश्वर द्वार बंद करने जा रहा है भाई जी। आप चिल्लाना, आप दीवारों में टक्कर मारना, द्वार नहीं खुलने वाला। अनुग्रह का द्वार क्या होने जा रहा है जी? बंद होने जा रहा है। आज बंद हो गया, क्या करेंगे? अनंत काल है एक, अनंत काल का स्वर्ग का द्वार क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा जी। विनाश का खुल जाएगा। दुनिया चिल्लाती रही, नू दरवाजा खोल, अब आई ना कल तुझे, लेकिन अब देर हो गई। जब तक होश आएगी तब तक तो क्या हो जाएगा जी? अरे अभी तक भी अगर आपने मन नहीं फिराया भाई जी, आंख नहीं खुली, बुद्धि नहीं खुली, इतने दिनों से संगति प्रार्थना में आने के बाद भी अगर आंखें बुद्धि बंद पड़ी हुई हैं, तो भाई कितना समय परमेश्वर दे। आज अगर द्वार बंद हो गया तो क्या करें? द्वार तो बंद कौन करेगा जी? परमेश्वर करेगा। अनुग्रह का समय है, परमेश्वर मौका दे रहे, इसलिए लिखा है अवसर को क्या समझो। जब पूरी मानव जाति नाश के कगार पर खड़ी थी तब भी परमेश्वर लिखा धीरज धरकर क्या कर रहा था? ठहरा रहा था। जहाज बन रहा था, कलीसिया बन रही है इस समय। जैसे ही कलीसिया का काम आरंभ खत्म होने जा रहा है, अभी प्रभु आने वाला है, कलीसिया तैयार कर रही है अपने आप को। दुनिया के सारे इस चीज का घटनाएं सबूत हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। एंटी क्राइस्ट का उदय होने का समय आ रहा है। धरती पर 7 साल का महाक्लेश आरंभ होने जा रहा है। धरती परमेश्वर के क्रोध को देखेगी, फिर चिल्लाएं, रोएं, जो मर्जी करें, फिर मौका नहीं। आज मौका, इसलिए वचन कहता है आज तेरे उद्धार, आज और अभी। शायद अभी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाए? द्वार बंद हो जाए। तो वो आपके और मेरे ऊपर है, हम किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं? रोटी कपड़ा और मकान के संसार के वो काम रिश्ते या और बातें, या उद्धार अनंत जीवन प्राप्त करना मेरे जीवन का सबसे पहला काम। तो उन चीजों को मैंने और आपने खुद निर्णय करना है। और उसके बाद आइए हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा और पढ़ेंगे। इसके साथ 7 का 21 से 23 भी पढ़ेंगे। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वही बच गए। आपने सब देख सकते हैं परमेश्वर के झलक देख सकते हैं परमेश्वर कौन है? कौन है ये? जिसने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बड़े प्यार से बनाया, ढूंढ कर आया, वस्त्र पहनाया, उसके बदले एक निर्दोष का लहू बहा, वायदा दिया। लेकिन वही परमेश्वर की दूसरी साइड आप देख सकते हैं, माफी के लिए कोई जगह नहीं। छुटकारे का माध्यम क्या ही है? उस समय के लोगों को नूह का जहाज ही सिर्फ माध्यम था बचने का। और आज माध्यम क्या है बचने का? नया जन्म। खाली विश्वास नहीं, खाली बपतिस्मा नहीं, नया जन्म अति अनिवार्य है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, स्वर्ग का राज्य आत्मा से जन्म लेना, वचन से जन्म लेना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वो माध्यम है छुटकारे। आज भी हम सब मानव जाति में जब देखते हैं परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर ढूंढ कर आया, माध्यम दिया गया, मार्ग दिया गया, सत्य दिया गया, जीवन हमारे लिए मुहैया किया है। लेकिन अगर तो भी इंसान लिखा है ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक क्या जाना, प्रिय जाना। अवसर को इंसान क्या नहीं समझता, बहुमूल्य। जब आप देखो एक वचन आप मेरे साथ निकाल लें, मत्ती 23 अध्याय, थोड़ा सा मत्ती 23 का और 37 से पढ़ेंगे। मत्ती 23 का 37 यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? 37 से मैं पढ़ता हूँ। मत्ती 23 का 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने
नाच। भारी चेतावनी और भारी क्या है, दुख। जैसे परमेश्वर इंसान को बनाने से पछताया, निर्णय ले रहा है अब मैं खत्म करने जा रहा हूँ, ऐसे यीशु क्या बता रहा है, हे यरूशलेम, हे, आज कहीं मुझे तो नहीं बोल रहा है, हे महेंद्र, हे महेंद्र, मैंने कितनी बार चाहा। आप भी बोल सकते अपने आप पर, प्रभु एक एक से कह रहा है, मैंने कितनी बार चाहा जैसे मुर्गी आपको नाश होने से बचा लूं। आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाया, कितनी बार खटखटाया, कितनी बार आपके जीवन में ऐसा मौका आया, मैंने आपसे बात करी, लेकिन आपने क्या नहीं किया, सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। मुर्गी के बच्चे क्या खाने में व्यस्त थे, मुर्गी देख रही है खतरे को, बच्चों को खतरा मालूम नहीं, परमेश्वर को मालूम है, इसलिए वो अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लूं, बचा लूं मैं कर कर, उदाहरण के तौर पर प्रभु बता रहा। लेकिन किसने नहीं चाहा, तूने नहीं चाहा, इसलिए क्या कह रहा, आगे पढ़िए 38। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखो। अभी तक भी इजराइल पत्थरों पर अपना माथा पटक रहा है, सिर्फ दीवार बची हुई है वहाँ जहाँ परमेश्वर रहता था, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहाँ परमेश्वर उनसे बात करता था। आज उजाड़ है, शैतान का अड्डा है, आज उजाड़ है जी। बहुत बार परमेश्वर ने चेतावनी दिया है, बहुत बार चाहा, लेकिन उन्होंने बार बार अपने मन को क्या किया है, कठोर किया है। परमेश्वर की उपस्थिति जीवन में नहीं है, छोड़ चुका है। कहीं मैं तो ऐसा नहीं, परमेश्वर की आवाज को क्या नहीं कर सकते, सुना अनसुना। इंसान की आवाज को हम सुना अनसुना कर सकते हैं, लेकिन किसको, इसलिए लिखा है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे इजरायलियों ने किया। इजरायली इतिहास है हमारे सामने, न केवल जब मिस्र से निकले तब, बल्कि पूरा इजराइल का इतिहास है। बार बार परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, लेकिन बार बार इजराइल ने अपने मन को क्या किया। कितने नबी भेजे गए, परमेश्वर अपने दासों को भेजता आया, अपने नबियों को खड़ा किया, इन्होंने नबियों को भी मारा है, इन्होंने नबियों को भी नंगा किया है। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, परमेश्वर ने हमसे बात, हमें कितने, देखो हमें परमेश्वर ने अपने सेवक भी दिए हैं। सेवक क्या हर समय मीठा मीठा बोलेगा, प्रभु क्या हमसे हर समय मीठा मीठा बोलेगा? कई बार कठोर शब्द भी होते हैं, कई बार मन फिराव के भी शब्द होते हैं, लेकिन अगर हम सुनने के लिए क्या ही ना हो, तैयार नहीं हो, तो फिर कसूर किसका होगा, मेरा और आपका होगा। तो इधर प्रभु मतलब बड़े रोष के साथ या बड़े दुखी मन से कह रहा है कि मैंने तो बहुत चाहा, कितनों को भेजता आया, कितनी बार चाहा, मुर्गी के समान मैंने कितने प्रयास किए, मैं खतरों को देख रहा था, लेकिन तुमने नहीं चाहा, इसलिए अब से ये घर नगर तुम्हारा घर बोल रहा है। शुरू में 2 बार परमेश्वर ने, यीशु ने अपने मंदिर को साफ किया, लिखा तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं को बना दिया, मेरे पिता का घर कहा, लेकिन अब कह रहा है तुम्हारा घर, मेरे लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ा जाता है। और जब तक तुम मुझे दोबारा देखोगे नहीं, जब तक तुम ये नहीं कहोगे धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। महाक्लेश के 3.5 साल बाद वो छाती पीटेंगे। कौन? इजरायली। जैसे कोई पहलोठे के लिए रोता है, ऐसे छाती पीटेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे। ओहो, जब मूसा और एलिया आकर बताएंगे अरे तुमने तो अपने उद्धारकर्ता, अपने मसीहा को तुम्हें ढूंढ कर आया और मुर्गी के समान उसने तेरी कितने उदाहरण दिए, तुमने उसको क्रूस पर चढ़ाया, तब इनकी आंखें खुलेंगी। उससे पहले 3.5 साल ये उस मसीह विरोधी को अपना उद्धार करता या मसीहा मान कर बैठे होंगे, जब परंतु सच्चाई जब इनके ऊपर प्रकट होगी, मूसा और एलिया इनको बताएंगे, क्योंकि इजराइल इन्हीं की सुनता है। मूसा और नबी एलिया मुख्य 2 व्यक्ति हैं इतिहास इजराइल का, जिन्होंने इजराइल को परमेश्वर की ओर मोड़ा है। तो ये आकर इजराइल को, सोए पड़े इजराइल को, मसीह विरोधी को अपना उद्धार करता मानने वाले इजराइल को किसकी तरफ मोड़ेंगे? आंख खोलेंगे, होश में लाएंगे। क्या कर रहे हो? तो अब इनकी आंख खोलेगी, तो अब छाती पीटेंगे। जकरिया आप पढ़ सकते हैं, उस समय 1,44,000 पूरे दुनिया में आने वाले 1000 साल के राज्य का प्रचार करते हुए अपनी गर्दन कटाए, और बाकी 3.5 साल में बचे हुए में इजराइल को परमेश्वर छुपा कर रखेगा, जब ये पश्चाताप कर मन फिरा। क्योंकि 7 साल एंटी क्राइस्ट के दिए गए। धरती पर परमेश्वर का न्याय आएगा, हर घर तक आएगा, हर व्यक्ति तक आएगा। कितने तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन सीखने का अर्थ क्या है?
हम परिपक्व हों, हम समझदार बने, हम परमेश्वर के योग्य चाल चल, परमेश्वर के योग्य फलने वाला जीवन हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने का हमारा जीने का क्या हो। अगर हम अपने लिए जी रहे हैं, अगर अपनी सुविधाओं की चिंता है, अपने लिए ही चिंता है भाई जी, तो फिर आप अपने लिए ही छोड़ दिए जाओ। परमेश्वर कहेगा ये तुम्हारा नगर, अगर अब परमेश्वर के लिए आपके जीवन में स्थान नहीं है, 2 बार साफ किया कोड़ा लेकर, तुमने मेरे प्रार्थना के घर को, मेरे पिता का घर क्या कहलाएगा। सब लोगों के लिए प्रार्थना, कितने हैं हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। संसार सोया पड़ा, आज की कलीसिया भी सोई हुई। प्रार्थना का कोई जीवन, जिम्मेदारी क्या है। संसार के बीच में, परमेश्वर के बीच में खड़ा हूँ। प्रभु सारे लोग क्या इसमें, प्रभु इस नगर में 50 लोग धर्मी हुए तो न बचाएगा नहीं प्रभु, क्या सबको नाश कर देगा। अब्राहम बीच में खड़ा है, यीशु बीच में खड़ा है। सारे जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा का कार्य है, जिनको होश आ गई, वो परमेश्वर के और मनुष्य जाति के बीच में खड़े थे। नूह को भी परमेश्वर ने मौका दिया, सौभाग्य दिया था, लेकिन वो बात अलग है कि इंसान क्या नहीं हो पाए, बच नहीं। तो आज मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमने भी अपने जीवन को समझना है। मैं कहाँ हूँगा, आज मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीने का उद्देश्य क्या, क्यों जी रहा हूँ आज धरती पर, किसकी खुशी के लिए जी रहा हूँ, अपने को लिए, किसके लिए जी रहे हैं, जो हमें कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। संसार के लिए जी, अपने आदर इज्जत अपने परिवार उनके लिए जी रहे जो कभी हमें समझेगा भी, किसके लिए जी रहे हैं। सवाल है धरती पर क्यों है, हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। नूह जहाज बना रहा था, हम क्या बना रहे हैं, हम किसको बनाने में लगे हुए, क्या कुछ सहयोग कर रहे हैं। कलीसिया परमेश्वर का भवन बन रहा है, परमेश्वर का घर बन रहा है। मैंने भी क्या करना है, न केवल अपने विश्वास रूपी जहाज को बनाना है, बल्कि मैंने क्या भी करना है, पत्थर लेकर आने, कलीसिया में लोगों को शामिल करना, खत्ते में टोले इकट्ठे करने हैं, लोगों को सुसमाचार बताना है, लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है। मुझे प्रभु ने ज्योति बनाया, मुझे पृथ्वी का नमक बनाया है, मेरे अंदर नमक का स्वाद होना है, मेरा उजाला मनुष्यों के सामने चमकना है। अगर हमारे जीवन का मकसद ये नहीं है, तो फिर हम प्रभु के पास आकर भी प्रभु से क्या है, दूर है मेरे प्यारे भाई बहन। हो सकता है किसी को देखकर आपने बपतिस्मा ली, हो सकता है किसी को देखकर आप भी निकल लिए, लेकिन आज आंख खुल जाए, आज बुद्धि खुल जाए, आज समझ खुल जाए, आज आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, आप उस पर मनन करें, उस पर सोच विचार करें। क्या मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से खुश है, या मैं प्रभु की खुशी के लिए जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ। तो इन बातों पर मनन करने का समय है, प्रभु की बाट जोड़ने का समय है, अपनी तैयारी पूरा करने का समय है, अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाने का समय है। हर संगति महत्वपूर्ण है, हर दिन महत्वपूर्ण है। एक दिन नूह क्या कर रहा था, जहाज बना रहा। कभी उसने कोई छुट्टी मांगी होगी। हमारे पास कितनी छुट्टियां हैं इस साल में, इस महीने में कितने वो हैं, कितनी बार प्रार्थना में आए। शुक्र है, चलो ये हफ्ता तो पास्टर बाहर, ये हफ्ता तो मजे से सोएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे। आह कितना अच्छा यार, यूट्यूब पर थोड़ी देर जुड़ना है बस, ना है तो ये भी जरूरी नहीं, कोई देखने वाला। कितना आसान हो गया, लेकिन इंसान कितना क्या हो। यूट्यूब दिया हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, देखो इतना कुछ वचन हमें खुलकर मिला। अगर सचमुच में तो भी अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं, जैसा हमें चलना चाहिए चल नहीं रहे, हमारे दुख का विषय। इन दिनों प्रार्थना उपवास करने के दिन, प्रभु के साथ समय बिताने के दिन है। नूह परमेश्वर के साथ चलता, क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? संगति में आ रहे हैं कर नहीं, संगति में आने से बचेंगे नहीं। परमेश्वर के साथ चलने वाले उठा लिए जाए। हनोक परमेश्वर के साथ चला विवेक के युग, उठा लिया गया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन को बार बार हम क्या करना है, मनन करना। अगर आप इसमें लूका में भी है, एक वचन लूका में पढ़ेंगे जल्दी से, फिर हम खत्म करेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझ, विवेक के युग में परमेश्वर ने अवसर दिया मनुष्य को, लेकिन इंसान नहीं समझ। लूका 19 अध्याय और 41 में पढ़ो। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचान। पत्थर पर पत्थर क्या कर दिया। यीशु ये चेतावनी देकर गया था 70 एडी में। कोई मंदिर जो चेले दिखा रहे थे, देख प्रभु कितना आलीशान मंदिर है, भव्य मंदिर है। यीशु ने कहा, भाई पत्थर पर पत्थर भी छूटेगा ना जो ढाया नहीं जाएगा। इस पर घमंड नहीं करना। इसमें वो नहीं है, मंदिर का मालिक नहीं है, ये डाकुओं की खो है, व्यापार का घर है। ये इधर परमेश्वर
परमेश्वर के लिए प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और जिस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, उधर व्यापार का घर है, उधर डाकुओं की खो है। हमारा जीवन हो, हमारी कलीसिया हो या यरूशलेम का मंदिर था, जहां परमेश्वर को योग्य आदर नहीं है, जहां परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है, एक आखिरी वचन पढ़े, प्रार्थना करें। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 से 32 तक आप बाद में पढ़ लें, लेकिन 1-2 वचन पढ़ें 1 अध्याय का मानव जाति का। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से। परमेश्वर का क्रोध उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। मन में था विवेक, मनों में प्रकट था, लेकिन सत्य को क्या कर दिया? दबाए रखा। सत्य की आवाज को दबा रहा। आज इंसान बोलने वाले का मुंह क्या कर रहा है? बहुत चुप। कोई सुधारने का प्रयास कर, कोई सही बताने का प्रयास करे, आज मुंह बंद कराए जा रहे। कितने नबियों को भेजा इजराइल में परमेश्वर, मारा है इन्होंने। उनको ऐसे झूठे नबियों को पसंद करते थे जो उनके लिए आशीष देते थे, लेकिन उनको कोई बोलता था मन फिराने के लिए, उनको मारते थे। आज भी सच्चे सेवक का आप समझना कोई क्या नहीं करेगा। आज कलीसिया भरमार वहां है जहाँ कानों की क्या मिटाई जाती है? खुजली। दुनिया की आशीष का प्रचार किया जाता है, चंगाई का प्रचार, आशीष का प्रचार किया जाता है, लेकिन लोगों के पास सच्चाई सुनने का क्या नहीं है? जिगरा नहीं। मार देंगे, छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी संगति ढूंढेंगे जहां उनका आदर हो, जहां उनकी इज्जत हो, जहां उनके मन के अनुसार का प्रचार हो। लेकिन आपने समझना परमेश्वर का स्वभाव क्या है। कह रहा है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया उसके अनदेखे गुण और उसकी सनातन सामर्थ्य है। और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई ना। अगर आप अगर आप बोलते हैं आप ये मेरा उद्धार हो गया, तो फल का क्या? तो बोलो मेरा उद्धार नहीं हुआ, मुझे फल की कोई क्या नहीं है। आपसे फल की कोई उम्मीद है? उद्धार किया है तब कह रहा फलो किधर लगाए गए हो? उत्तम में लगा। तो अगर तू बोलता है यीशु मेरे लिए मरा, अब तेरा कर्तव्य क्या है? उसके लिए जी। अगर अब भी अपने लिए जी रहे हैं, अब भी अपनी ख्वाहिशों के लिए जी रहे हैं, अपनी इच्छाभिलाषों के लिए जी सकते हैं, परमेश्वर मना नहीं करेगा, लेकिन घाटा किसको ही होगा? हमें होगा। तो इसमें आगे पढ़ सकते हैं। ये प्रार्थना करने जा रहे हैं, बहुत सारे वचन है, लेकिन इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और लिखा है 24 में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। और बहुत जगह 26 भी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के लिए छोड़ दिया। और फिर 28 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, आगे लिस्ट है, फिर छोड़ दिया। और आखिर में निचोड़ क्या आया? जल प्रलय के द्वारा सारी मानव जाति को नाश कर दिया, और अभी भी नाश करने की उसके ऊपर आया। परंतु परमेश्वर मौका दे बचने का, उद्धार पाने का आज भी मौका है मेरे प्यारे भाई बहन। विनाश तो देखो सर पर खड़ा हुआ। उस समय जल प्रलय आया था, चिन्ह दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने कहा जल प्रलय के द्वारा नहीं, लेकिन अब आकाश भी जलेगा, पृथ्वी आग के द्वारा जल जाए। सब पतरस कह रहा है जब ये सब बातें जलने जा रही तो हमें भक्ति में और चाल चलन में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और उस प्रभु की आगमन की कितनी बाट। आइए हम प्रार्थना, आइए हम अपने आप को जांचें। नूह अपने समय के लोगों में खरा है, धर्मी है, परमेश्वर के साथ चलता है। जब सारा संसार एक साइड में है, लेकिन उस समय नूह विश्वास में है। आज हम बपतिस्मा लेके तृप्त हैं, या संगति में आकर ही तृप्त हैं, या आज मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, आज मैं अलगदाई में, पवित्रताई में बना हुआ हूँ क्या? आइए हम अपने जीवन को जांचें और प्रार्थना करें।